हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो नंबर 187 में मिरर लगाना सिखाया था। मैंने बेसिक स्टाइल से मिरर को लगाना सिखाया था, जो कि बहुत इजी वे था, और साथ में मैंने एम्ब्रॉयडरी के कुछ स्टिचेस के साथ उसको डेकोरेट करना सिखाया था। आज मैं आपको कुछ और स्टिचेस के साथ उसको डेकोरेट करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं दोबारा से आपको वो स्टाइल सिखाऊंगी जिस स्टाइल से मैंने आपको बहुत सिंपल वे से मिरर रिंग बनानी सिखाई थी। तो ये देखिए, आप कोई भी पेंसिल ले सकते हैं। मैं आज चूंकि बारीक मिरर लगाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं उंगली पे नहीं लपेट रही, इसको पेंसिल पे लपेट रही हूँ। आप 3-4 बार इसको यूं लपेट लें और इसको निकाल लें। निकालने के बाद आपके पास जो रिंग बनेगी, उस रिंग में आपने बटन होल स्टिच करना है। चारों तरफ आपने इसको बटन होल स्टिच करना है। जितनी बड़ी ये रिंग बनी है पेंसिल की बैक से, इसमें ऑलमोस्ट 24 स्टिचेस या इससे थोड़े से 1-2 ज्यादा या कम आएंगे। तो आपने सबसे पहले इस रिंग में बटन होल स्टिच कर लेना है। बटन होल स्टिच आई होप सबको आता है। आपने यूं नीडल को बीच में से पास करना है और आगे से थ्रेड ऊपर रखते हुए ऐसे ले। और इन स्टिचेस को आपने ये ध्यान रखना है, बहुत हल्के हाथों से खींचना है। टाइट खींचेंगे तो इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। ये रिंग मैंने आपको वीडियो नंबर 187 में भी बनानी सिखाई थी। आज दोबारा से सिखा रही हूँ, ताकि जिन लोगों ने वो वीडियो मेरा नहीं देखा, वो इसको देख के आराम से सीख लें कि इसको कैसे बनाते हैं। तो ये देखें, हमारा रिंग बन के कंप्लीट हो गया। और ये हमारा लास्ट स्टिच जो है, उसको हम यूं जो हमारा फर्स्ट स्टिच बनाया है उसके बीच में से पास करके इस रिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो मैं सारा वर्क है, ये एंकर के 6 स्टैंड से कर रही हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये एंकर की गुच्छियां हैं। मैं इनसे ये वर्क कर रही हूँ। और इसमें जो मिरर लगने हैं वो भी मैं छोटे साइज के लगाने जा रही हूँ, इसलिए ये रिंग्स छोटे बन रहे हैं। अगर मैं बड़े रिंग्स लगाती हूँ तो ये रिंग्स जो है मैं उंगली के चारों तरफ लपेट के बना लेती हूँ। जिस तरह से भी आपको साइज मिरर का मिलेगा, उस साइज से, उसी हिसाब से ही आप ये रिंग बनाएंगे। अब इसको एक और लाइन इसकी बनाऊंगी, ताकि ये नीचे तक अच्छे से फिट आ जाए। तो मैं हर जो हमारी ये दिख रही है वर्किंग स्पेस, इन सब में मैं बटन होल स्टिच दोबारा से करूंगी सेकेंड रो के लिए। अगर आप उभार वाला चाहते हैं तो आप थर्ड रो भी बना सकते हैं, पर सेकेंड रो तक बहुत अच्छे छोटे मिरर्स जो हैं वो लग जाते हैं। ये देखिए, सेकेंड रो भी उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से आपने फर्स्ट रो बनाई है। आपने एक एक स्टिच को उठाना है और बटन होल स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से आपने इसके चारों तरफ भी यूं वर्क कर लेना है। अब मिरर को जिस भी पोजीशन पे अटैच करना है, वहां पे उंगली अंगूठे के साथ पकड़ लें और उसके ऊपर ये रिंग रख लें। देखिए, आराम से ये मिरर लग जाएगा। आप इसको नीचे 3-4 जगह से टकिंग कर दें, ताकि ये खुले ना। बस इसकी बाहर की जो फ्रिंज है, उसमें से आप नीडल निकालें और क्लॉथ के साथ अटैच कर दें। इसको आप पकड़े रखें ताकि मिरर अपनी जगह से ना हिले। और चारों तरफ टकिंग करते हुए मिरर को अटैच कर लें। तो ये देखें, कितना ब्यूटीफुली ये मिरर जो है वो अटैच हो गया। अब इसके चारों तरफ आपने क्या वर्क करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैं इसके चारों तरफ आज वीव स्टिच के ज्यादा स्टिचेस यूज करूंगी। अब इसके चारों तरफ मेरे को पोलन स्टिच बनाना है और उसके बाद उसमें वीविंग करनी है। तो इसके लिए मुझे इसके चारों तरफ पहले आउटलाइनिंग चाहिए। आप ये चाहें तो राउंड पहले भी लगा सकते हैं। इतने बड़ा राउंड लगाने के बाद हम इसमें अब पोलन स्टिच करेंगे। पोलन स्टिच के लिए हम डबल रैप करेंगे और बाहर की रिम पे इसको यूं अटैच कर देंगे।
बस आप इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इसके चारों तरफ आपने ये पोलन स्टिच कर लेना है। इतनी दूरी में। तो इस तरीके से हम चारों तरफ इसके पोलन स्टिच कर लेंगे। तो देखें, ये पोलन स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से बनके रेडी होगा। अब इसके बीच में हम वीविंग करेंगे। वीविंग भी हम 6 स्ट्रैंड से ही करेंगे, एंकर के थोड़ा लाइटर कलर से करेंगे ताकि इफेक्ट जो है वो अच्छा दिखाई दे। तो ये देखें, ये इन दोनों स्टिचेस के बीच में से हमने निकाल लिया। लेकिन हम इसको सिंपली वीव करेंगे। एक को उठाएंगे, एक दबाएंगे, एक उठाएंगे, एक दबाएंगे, यूं। इस तरह की वीविंग करने के लिए हमें ये जो पोलन स्टिच है इसको ऑड नंबर में बनाना होता है। जैसे मैंने ये 17 स्पाइक्स बनाई हैं। ये देखिए, 17 स्पाइक्स बनाने से क्या होता है कि जो हमने पहले वाला पोर्शन जो है उसको उठाया था, दबाया था, उसको उठा लेते हैं। तो एक बारी जो वीविंग है वो ऊपर चली जाती है, एक बारी नीचे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देती है। अब हम इसको जहां तक चाहे वीव कर सकते हैं। जहां तक आपको लगता है कि इसका इफेक्ट अच्छा आ रहा है, आप वीविंग करते रहिए। बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट आएगा और आपके किसी भी प्रोजेक्ट को चार चांद लगाएगा। जैसा कि आप इनको अपने कुशन्स के सेंटर में बना सकते हैं, आप इनको अपने ब्लाउजेस पे बना सकते हैं, कुर्तीज पे बना सकते हैं, कहीं पे भी आप इसकी प्लेसमेंट करके इनको बना सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर इफेक्ट देगा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इसका इफेक्ट बहुत अच्छे से उभर के आ रहा है। तो ये देखिए, मैं इसको इतना बना के छोड़ दूंगी और यहाँ पे इसको नीचे ले जाके टकिंग कर दूंगी। तो अब देखें ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहे हैं। अब ये देखें, हमने ये मिरर भी सेम इसी तरीके से लगा लिया जैसे हमने ये मिरर लगाया था। सबसे पहले हमने रिंग बनाई, नीचे मिरर रखा, अटैच किया और उसके चारों तरफ हमने लेजी डेजी स्टिच कर लिया। सबसे पहले हमने आमने सामने स्टिचेस लिए, फिर उनके बीच में, इनके बीच में हम एक एक स्टिच जो है वो लाइटर कलर का लेजी डेजी स्टिच का डाल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, सेम पॉइंट पे निकाल के हम इसको सेंटर में निकालेंगे ऐसे, और इसको यहाँ पे हम टकिंग कर देंगे। अब इसके सेंटर में भी ऐसे ही हम एक लेजी डेजी स्टिच लगा लेंगे। यहाँ टकिंग कर लेंगे। आप चाहें तो ये स्टिचेस थोड़े छोटे भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने इनके बीच में वीविंग करनी है इसलिए थोड़े बड़े लगाए हैं। अब ये देखें, इसके दो स्टिचेस के सेंटर में हम नीडल निकालेंगे और हम अब स्पाइडर वेब स्टिच करेंगे। स्पाइडर वेब स्टिच करने के लिए हम एक स्टिच बैक जाते हैं, एक आगे वाला उठाते हैं ऐसे, और फ्रेम को रोटेट करते हैं ऐसे। एक बैक और एक आगे। ये सारे स्टिच जो है वो वीव स्टिच कहलाते हैं, क्योंकि हम ये कपड़ा नहीं लेते, इसमें हम सिर्फ वीविंग करते हैं। तो हम इसी तरीके से इस फ्लावर के चारों तरफ वीविंग करेंगे। जहां तक हमें अच्छा लगेगा वहां तक हम इसको वीविंग करेंगे। हम एक स्टेप पीछे जाएंगे और एक स्टेप आगे लेंगे। बस इसी तरीके से हम पूरे फ्लावर को वीव कर लेंगे। तो ये देखें, इतना वीव करने के बाद हम बाहर इसके पेटल्स बना सकते हैं। पेटल्स बनाने के लिए हम दो पेटल के बीच में से नीडल निकालते हैं और हम ये जो हमारा स्टिच है इसको उठाते हैं
और इस वाले स्टिच को उठाते हैं और इसको सेम जगह पे ही टकिंग कर देते हैं। ये देखो, ये स्टिच उठाया मैंने और इसको यहाँ से हमने थ्रेड निकाला था, वहीं पे हमने इसको टकिंग कर देनी है ऐसे। फिर हम सेंटर में ले जाएंगे इसके, हम ये आगे वाला स्टिच उठाएंगे, हाफ स्टिच उठाएंगे, डेजी डेजी स्टिच है इसका, हाफ स्टिच उठाएंगे और हाफ ये उठाएंगे और इनको सेम पॉइंट पे टकिंग कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली पेटल्स बन जाएंगी। ये देखिए, फिर इसके सेंटर में ले जाएंगे और ये वाला स्टिच उठाएंगे और इधर वाला स्टिच उठाएंगे और सेम जगह पे हम टकिंग कर देंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी पेटल्स इसके चारों तरफ वीव हो गई। तो ये भी बहुत अच्छा मोटिफ बन के रेडी हो गया। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। अब मैं आपको कढ़ाई कमाल स्टिच की मदद से ये मिरर लगाना सिखाऊंगी। ये मिरर तो आपको सेंटर में वैसे ही लगाना है जैसे हमने ये पहले 2 मिरर्स लगाए हैं। उसके बाद टकिंग करने के बाद हम इस पे यहाँ निशान लगाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में चारों तरफ। पहले सेंटर में 2, आप स्केल की मदद से पहले एक लाइन देख लीजिए, एक इधर देख लें, उसके दोनों तरफ एक एक स्टिच लगाएंगे, फिर इक्वल डिस्टेंस पे नीचे 2-2 स्टिच लगाएंगे, फिर बाहर को आते हुए 2 स्टिच और लगाएंगे, तो एक पेटल की लुक देंगे। तो उसके बाद हम यहां से स्ट्रेट स्टिचेस लेने हैं। ये देखिए, और इसको यहाँ पे टकिंग करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ आते हुए कोशिश करें ये जो आपकी हमने रिंग बनाई है इस रिंग में से ही आप स्टिचेस लें। ये देखिए ऐसे, और इसको यहाँ टकिंग करेंगे और फिर इसको यहाँ पे इसी तरीके से इस तरफ भी हम ये जो हमारे 2 स्टिचेज हैं ये ले लेंगे। ये बहुत अच्छी फ्लावर की लुक देता है। इस तरह से करने के बाद हम इसको वीव करेंगे। ये देखिए, इसको वीव करने के लिए हम एक स्टिच उठाएंगे, एक दबाएंगे, एक उठाएंगे, एक दबाएंगे, जैसे वीविंग करते हैं उस तरीके से। अब चूंकि ये हमारा उठा हुआ है, हम इन्हें पहले सुई यहां से निकाली, अब इसको दबा देंगे। अब ऐसे वीव करने का यही तरीका है। जो स्टिच दबा होता है उसको हम उठा लेते हैं। और हमने वीविंग को बहुत ज्यादा नहीं खींचना है, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपने। आप चाहें तो उल्टी साइड से भी कर सकते हैं ताकि पूरी की पूरी स्ट्रैंड्स आराम से उठ जाएं। ये देखें, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे यहां तक हमारा स्टिच दिख रहा है, वहां तक हमने वीव करना है। उसके बाद उसको छोड़ देना है और नेक्स्ट स्टिच पे चले जाना है। तो ये देखें, जब ये स्टिच दिखने बंद हो जाते हैं तब हम इन थ्रेड को जो है वो यहाँ नहीं लाते, फिर हम इन्हीं ऊपर वाले जो 4 थ्रेड्स हैं इन्हीं में वीव करते हैं। तो ये हम यहाँ से इसको एक बारी बेंड कर लेंगे और फिर हम इन्हीं स्टिचेस, ऊपर वाले स्टिचेस में ही वीव करेंगे। ये देखिए ऐसे। बहुत इजी और बहुत मजेदार एम्ब्रॉयडरी है।
जब आप एक बार करने बैठते हो तो आपको लगता है कि ये मैं आराम से कर पाऊंगी। अब देखें ये दो भी बंद हो गए दिखने, तो अब हम ऊपर वाले जो 2 स्टिचेस हैं इन्हीं में ही वीव करेंगे ऐसे। ये कढ़ाई का कमाल है, इसीलिए इसको कढ़ाई कमाल बोलते हैं। यहां तक हम इसको वीव कर सकें करते हैं, उसके बाद हम इसको नीचे ले जाके टकिंग कर देते हैं यूं। तो ये इस तरह से बनके रेडी हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये स्टिच भी बहुत बढ़िया लग रहा होगा और आप इसको भी जरूर ट्राई करेंगे। अब हम एक और तरीके से सीखेंगे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं वूवन पिकेट स्टिच। मैंने वीडियो नंबर 131 में आपको वूवन पिकेट सिखाई थी। आज मैं आपको दोबारा से सिखाती हूँ कि इसको कैसे वर्क किया जाता है। सबसे पहले तो हमने मिरर रिंग लगा के बना के इसको मिरर को अटैच कर लिया। उसके बाद हमने ये पिकेट्स बनाई। ये मैंने आपको पहले भी सिखाई है, आज मैं दोबारा इसको सिखाऊंगी। तो वूवन पिकेट्स के लिए हम सबसे पहले ये जो हमारी सेंटर पोजीशन है, यहां से हम यूं जितनी लंबी आपने पेटल बनानी है आपने उसको ऑल पिन की मदद से यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ये देखिए ऐसे अटैच करने के बाद आप नीडल में डिफरेंट कलर का धागा डालेंगे। ये हमारी जो पहले बनी हुई पेटल है इससे थोड़ा सा हम ओवरलैप करेंगे ऐसे, यहां से ओवरलैप करने के बाद हम इसको यूं इसके ऊपर से रैप करते हुए इस पिकेट के थोड़ा सा अंदर यहाँ पे अटैच कर देंगे। दोनों पिकेट्स को हम ओवरलैप कर लेंगे और फिर हम सेंटर में निकालेंगे नीडल को और इसको हम यूं इसी के ऊपर रैप कर देंगे। अब हमारे पास ये 3 स्टिचेस बन गए हैं, 3 लाइंस बन गई हैं। अब इनमें हम वीव करेंगे। वीव करने का वही तरीका है, एक को उठाएंगे, एक दबा देंगे, एक उठाएंगे इस तरीके से और इसको ऊपर तक ऐसे। और इधर से जब हम करेंगे इसको रोटेट कर ले और ये देखिए ये हमने उठाई हुई है, इसको दबा देंगे। अब ये वाली जो हमारी दबी है इसको उठाएंगे ऐसे। फिर हम ये जो नीचे साइड वाली हैं इन दोनों को उठा लेंगे ऐसे। फिर हम सेंटर वाली उठाएंगे। वीविंग करनी है आपने, बस और कुछ नहीं। एंड तक वीव करना है पेटल को। और हमेशा वीविंग में आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि हल्के हाथों से थ्रेड को खींचना है। जितना हल्के हाथों से खींचेंगे उतना ब्यूटीफुल इफेक्ट आएगा। तो ये देखें हम इसको ऐसे पीछे कर लेंगे ताकि इसकी शेप जो है वो हमें जैसी चाहिए उस तरीके से हम अपने सुई की मदद से इसको करते रहेंगे पुश ऐसे। फिर साइड से दोनों थ्रेड्स को उठाएंगे। मैं फ्रेम को रोटेट करके बता रही हूँ। ये देखें वूवन पिकेट से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। आपको बनाना बहुत इजी लगेगा जब इसको आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये देखिए जब आप एक बारी करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मजा आएगा आपको ये स्टिच बनाने में। 3 लाइंस क्रिएट करनी है और उन लाइंस में आपने वीविंग करनी है। बिल्कुल एंड तक आपने वर्क करना है, जरा भी स्पेस नहीं छोड़नी, तभी पेटल जो है वो ब्यूटीफुल लगेगी। तो ये देखिए जब ये पूरा वीव हो जाएगा तो हमने इसको एंड में यहीं सेंटर में टकिंग कर देनी है और इस पिन को निकाल देना। आप चाहें तो इनको टकिंग भी कर सकते हैं साइड्स में, आप चाहें तो इनको ऐसे लूज भी छोड़ सकते हैं। दोनों तरह से ये इफेक्ट जो है वो बहुत ब्यूटीफुल आता है। तो ये देखिए मैंने आपको 4 तरह से ये मिरर लगाना सिखाया। आई होप कि आपको ये अच्छे लग रहे होंगे और आप इनकी
जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।